अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन मैकरोनी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घरों में आमतौर पर हम पास्ता बनाते हैं तो बिल्कुल ड्राई सा बनता है, इस तरह का सॉसी और जूसी नहीं बनता। तो आपने ये रेसिपी देखनी है, इस रेसिपी से आप ट्राई करेंगे तो आपका पास्ता भी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनेगा और बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। रेसिपी को अपने एंड तक देखना है ताकि जो भी इसमें टिप्स और ट्रिक्स बताए गए हैं उनको फॉलो करके आप भी ऐसी ही रेसिपी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन को चूल्हे पर रखा है और उसमें डाल दिया 1/4 कप ऑयल का। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है, उसमें शामिल कर दिया मैंने चिकन। बोनलेस चिकन इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम और इसको बिल्कुल छोटे छोटे से मैंने पीसीज में कट कर लिया है क्योंकि मैं इसके लिए एल्बो पास्ता यूज़ कर रही हूँ। तो उसी हिसाब से मैंने फिर सब चीज़ों की कटिंग भी छोटी छोटी रखी है ताकि खाने में तो अच्छा लगता ही है लेकिन फिर देखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन और अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और अदरक लहसुन का जो एक स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाए। स्पाइसेस में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, टमाटो पेस्ट शामिल कर दिया है 1 कप। इसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। सॉसेस में शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस को शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून शुगर इसमें शामिल कर दिया है, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ के। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आपको देखने में ही लग रहा होगा कितना सॉसी हमारा पास्ता रेडी होगा। अब इसको कवर करके मैं 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटाया है तो हमारा चिकन जो है वो गल चुका है अब और बिल्कुल अच्छे से हमारी ये सॉस भी रेडी हो गई है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 गाजर लिया मैंने, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया ऑमलेट स्टाइल में। 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। सब चीज़ों की कटिंग जो है वो मैंने एक ही साइज़ में रखी है। 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया 1/4 कप पानी का। ज़्यादा हमने सब्जियों को नहीं पकाना ताकि इसका क्रंच ख़त्म ना हो। अब इसमें पास्ता शामिल कर देंगे। इसके लिए मैंने मैक्रोनी का इस्तेमाल किया है, एल्बो शेप पास्ता। तो इसको 2 कप मैंने बॉईल कर लिए और बॉईल करते हुए मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का शामिल कर दिया था। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है। मैक्रोनी को कभी भी या पास्ता जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसको कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए, उससे फिर ये है कि ये जुड़ने लग जाता है। तो जब बॉईल हो गया था 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको ड्रेन कर लिया था और ठंडे पानी से धो लिया था। इन केस अगर आपका पास्ता जुड़ भी जाता है तो फिर आपने जब भी उसको कुक करना है तो उस पर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो अलग हो जाएगा। सब चीज़ों को बस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा पास्ता जो है वो मज़ेदार सा रेडी हो गया। तो इसको डिश आउट भी कर लेते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल ऐसे ही आपका सॉसी और जूसी ये आपका पास्ता रेडी होगा जो सबको बहुत पसंद आएगा। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।